महाराज आज धरो काहे के जगाओ, तो जब ये कहा कि जगाओ, नागनिया कहने लगी क्या कह रहा है? अरे भाग जा। अब कन्हैया नहीं मान रहे हैं, नागनियों से कहा। जब नागनियों ने नहीं सुना तो भगवान श्याम सुंदर इधर आगे बढ़े, तो कालिया नाग जहां पर सो रहा था, भगवान ने जैसे ही पूंछ पर लात रखी, एकदम से कालिया नाग भगवान के शरीर से चिपट गया। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया है, कालिया नाग जो था दूर हटने लगा कि घबराए के काली दूर हुआ। तब मन मोहन ने हाथ किया और झटकाते नथुनी पिचकाई गई और काली नाग को नाथ लिया। महाराज कालिया नाग को नाथ लिया है भगवान ने। नागनियों ने देखा, एकदम से आगे बढ़ी हैं, विनती की है प्रभु हम नहीं समझ पाए आपका अवतार हो चुका है, अब हमारे पति को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है। हाथ छोड़ करके बोली है तामसी जीव भूस्वामी और महाराज आज कहा है प्रभु हम पर थोड़ी कृपा कर दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। जो इतने शब्द सुने हैं तो महाराज भगवान ने कहा है कि तुम अब यहाँ पर नहीं रहोगे। बोले फिर कहाँ रहेंगे प्रभु? बोले तुम रमण द्वीप पर चले जाओ, बोले वहां पर गरुड़ रहता है, वो हमारा भक्षण कर जाएगा। बोले मेरे पग चिन्हों के निशान तुम्हारे ऊपर हो चुके हैं, अब गरुड़ तुम पर हमला नहीं करेगा, जाओ। आज 2 छपरिया कमल के फूल लिए हैं, गेंद को लिया, भगवान बंसी को बजाते हुए जब ऊपर आए हैं, जैसे ही ग्वाल वालों ने देखा सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं कि श्याम आए हैं। तो महाराज आज सब लोग बड़े हर्षित हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया नाग नाती ले कन्हैया नाग नाती
महाराज सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। 2 छपरिया कमल के पुष्प जो है भिजवा दिए हैं कंस के दरबार में। इधर कंस की और चिंता बढ़ गई कि अब तो ये पुष्प भी आ गए। इधर वृंदावन में आए हैं महाराज। एक दिन ब्रज में सभी गोपियां जो हैं 16 श्रृंगार किए हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। तो इधर महाराज देखा है भगवान ने देखा तो मैया यशोदा के नजदीक गए हैं। बोले मैया, अरे आज कौन सा त्योहार है जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, गोपियां जो है मंगल गीत गा रही हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, कोई त्योहार है? मैया यशोदा तो नहीं बोल पाई तो नंद बाबा कहने लगे, हाँ लाला, आज के दिन हम सब लोग जो हैं देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। बोले देवराज इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले उनका पूजन इसलिए करते हैं कि वो मेघों को आज्ञा देते हैं तो मेघ हमारे यहाँ पर जल की वर्षा करते हैं। जल की वर्षा जब होती है तो हमारे खेतों में हरी भरी घास बचती है जो गाय बछड़े जिस पर चरते हैं और वो हमें गाय दूध देती है। बोले बाबा एक बात बताओ, अगर हम जैसे देवराज इंद्र का पूजन न करें तो क्या हमारे यहाँ जल की वर्षा नहीं होगी? बोले हम तो बहुत दिनों से उनका पूजन करते चले आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर रीति है कि हम इंद्र देव का पूजन करते हैं और अगर हमने पूजन नहीं किया तो वो नाराज हो जाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम लाला?
बाबा समझाने लगे हैं। कन्हैया बोले तो बाबा एक बात बताओ,